बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। मेरे धनी, आप श्री कृष्ण जी के रूप में आए, आपकी उस रूप में जय। श्री रास में आपने किशोर स्वरूप, किशोर रूप धारण कर लिया, उस रूप की भी जय, उस स्वरूप की भी जय। इतनी सुंदर रास खिलाई, उसकी भी जय। मेरे परम हंसों को आपने दर्शन दिए जिस रूप में, उस रूप की भी जय। मेरे पिया, मैं आपको किस रूप में पालूंगी, मुझे भी इस लायक बना दीजिए। आज 117वां दिन परमहंस महाराज जी श्री राम रतन दास जी की बीतक चर्चा। छुपेगा नहीं मन का हाल, दिखावा है व्यर्थ। बहुत ही सुंदर टाइटल, सेवा। कहते हैं ऐसा नहीं कि घर के अंदर जाके बात कर लोगे तो महाराज जी को पता नहीं लगेगा, उनको सब पता है, वो मनों के हाल जानते हैं। धनी ना जाए किनसो धूते हो, उनको धोखा नहीं दिया जा सकता। मन के अंदर कुछ और चल रहा हो और तन से कुछ और बोल रहे हो, दिखावा व्यर्थ है। सुंदर सा जी अंदर कूड़ भरा है और बाहर से सुंदर भी बोल रहे हैं, अगर तो राज जी सब जानते हैं और झगड़ा लगावे साथ में है और ऊपर ऊपर से अच्छा बोल रहे हैं। राज जी सब जानते हैं सुंदर सा जी, जो धनी से प्रेम कर लेगा और अंदर बाहर एक जैसा रहेगा, शुद्ध प्रेम की हो चाल, ये सिखाया हमारे महाराज जी ने। करो सेवा निस्वार्थ, निस्वार्थ होकर जो सेवा करता है, सुंदर साथ जी से प्यार करता है और शुद्ध प्रेम की जो चाल चलता है, धनी उससे एक पल के लिए भी दूरी नहीं होती है उसकी। महसूस कर पाता है वो अपने धनी के रोम रोम में, स्वयं के पिया जी को महसूस कर पाता है, अपने अपने सतगुरु के संग को महसूस कर पाता है। इसीलिए ये हमें ही सिखा रहे हैं कि शुद्ध प्रेम की चाल चलो और सेवा करो तो निस्वार्थ। कोई, और मैंने तो देखे हैं सुंदर साथ जी, आपके ही रूप में देखे हैं, निस्वार्थ सेवादार, जिनके अंदर ऐसा नहीं कि सेवा करेंगे तो ये मनोकामना पूरी हो जाएगी, सेवा करेंगे तो नौकरी लग जाएगी, बिल्कुल भी नहीं। शुद्ध सेवा यानी कि जो पहुंचे भी तो सीधा परम धाम पहुंचे। और प्रेम की चाल, सेवा से हृदय निर्मल होता है सुंदर साथ जी। और निर्मलता अब समझ में आ रहा है, निर्मलता मतलब जीरो कट्टरता। पहले कट्टरता अंदर से खत्म हो जाती है, जो मैं जिसको मान रही हूं वही सबसे अच्छा। हम उनको अच्छा नहीं कह रहे, हम अपने अहंकार का पोषण कर रहे हैं। मैं जिस रास्ते पे खड़ी हूं वो सबसे सुंदर, बाकी सबका गलत, ये भी कट्टरता है। राज जी के हुक्म को उनके हुक्म जैसा प्यार कर लेना, जो आप कर रहे हो, जिसके साथ कर रहे हो, ये खेल जैसा चल रहा है, अति 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 सुंदर पिया जी। उनके हुक्म के हिसाब से चलेंगे तो कोई कट्टरता हृदय में आएगी नहीं। हर पक्ष बड़ा सुंदर, हर रूह तेरे हिसाब से काम कर रही है पिया जी। ऐसे प्यारे महाराज जी के चरणों में, जिन्होंने ये सब कुछ हमें सिखाया। देखो झोली में प्राणनाथ जी वाणी परिवार को भी लेके बैठे हैं, कितना सुंदर। ये उन्हीं का आशीर्वाद है। जब से महाराज जी की बीतक शुरू हुई है, कितना कुछ बदल गया सुंदर साथ जी। कभी सोचा भी नहीं था इतने अल्प काल में महाराज जी की मेहर ऐसे बरसेगी। कहते हैं कितना सुंदर स्वरूप है, यहाँ पे मैं भोजन नहीं करूंगा। कब? मुझे बुलाना भी मत कहते, माता अंदर खड़ी हुई हैं, गालियां भी निकाल रही थी। मैं खुद आऊंगा, जब हृदय में भाव देखूंगा तो खुद आ जाऊंगा। 8 दिन तक चूल्हा नहीं जला सुंदर साथ जी उनके घर में, 8 दिन तक। पता नहीं महाराज जी किसी को भूखे, कोई भूखा हो, महाराज जी तो वैसे ही भूख से दोस्ती कर बैठे हैं। उन्होंने भी जाने कुछ चखा होगा या नहीं उस समय में। आइए चलते हैं महाराज जी की झकझोर देने वाली बीतक की ओर। और अगर अब भी ना बदलें, बदल तो रहे हैं सुंदर साथ जी, असर तो होता है। रोज रोज
कबीर जी का खूंटा याद है ना सुंदर साथ जी? एक आदमी पूछता है ना जब आके, रोज खूंटा, रोज रोज उसको वो कर देते हैं हथौड़ी के साथ। ये सत्संग, ये आपस में जो बैठक होती है, ये जो सहूर होता है, ये जो चर्चाएं होती हैं, हमारे भी जीव के खूंटे को बार बार हथौड़े से वो कर देती हैं, जमीन के अंदर और थोड़ा सा पक्का कर देती हैं, ताकि माया की मुश्किलें, जो आसपास पशु घूमते हैं, वो कहीं पैर से उसको हिला जाएं, कोई आंधी उसको हिला ना पाए। ये होता है रोज का वाणी मंथन, रोज की चितवन, माया ईमान गिरा नहीं पाती। ऐसा खूंटा हमारा भी धनी के साथ सुंदर साथ जी, हम भी बंधे रहे उनके साथ। कहते हैं 8 रोज तक किसी ने कुछ खाया नहीं था और आ गए महाराज जी। महाराज जी आए तो बाड़म वासी सब उमड़ पड़े सुंदर साथ जी, मेला भर गया वहां पे। शुद्ध भाव कहते सब में उपज गए, जहां पर शुद्ध भाव पाए ही नहीं जाते थे। बाड़म का तो अंदर ही, महाराज जी के अंदर भी कैसा था ना, बाड़म चलना है, वहां पे एक्सपीरियंस अच्छा नहीं होता हर बार ही ना। तो शुद्ध भाव सब में उपज रहे हैं, निर्मलता। कहते हैं निकट बुला के इशारा किया, श्रीनिवास इधर ध्यान दो, आज हम तुम्हारे यहां जीमेंगे, बंद करो अपना उपवास। कहते हैं उनकी आंखों से मोती छलक आए, प्रेम बिंदु छल छला उठे। कहते जिन चेहरों पे मुर्दनी छाई हुई थी ना, सब चेहरे खिलखिला उठे कि महाराज जी हमारे यहाँ जीमेंगे। क्या है, एक भोजन ही तो करना है। भाव है सुंदर साथ जी कि ये नाराज होके चले गए थे जैसे सब कुछ चला गया था हमारे घर से, प्राण ले गए थे जैसे हमारे साथ में। आज जान में जान आई है, आज प्राण महसूस हो रहे हैं अपने अंदर। कहते सारे मुख्य मुख्य मानव आए, सारा गांव इकट्ठा हो रहा है, अलग अलग सब के अंदर भाव। अभी तो घर वालों में तो सब में शुद्ध भाव उपज गए हैं, तभी तो वहां भोजन कर रहे हैं महाराज जी। कोई अब जो बाहर से लोग आए हैं ना, मुख्य मुख्य भी आए, मुखिया भी आए सारे, कोई माल चाहता, कोई दर्शन, किसी किसी में चर्चा चाहो, कोई दर्शनों से ही तृप्त, कोई उनसे सुनना भी चाहता है ताकि वो दर्शन अंदर पक्के हो जाएं। और कहते हैं बड़ी शुद्धताई रख के भोग बना उनके घर पर। बाहर की शुद्धताई, बाहर की सफाई तो रखी है, वो तो हम भी रख लेते हैं, पर महाराज जी ने ये क्यों किया था, क्यों चले गए थे उनके घर से उठ के, क्या जरूरत थी? 8 दिन तक केवल भूखे नहीं रहे हैं वो, 8 दिन तक विकार भी, सुंदर सा जी, विकार भी बाहर निकाल दिए, विकारों से भी खाली हुए हैं वो अंदर। अंदर की आंतड़ियां तो साफ हुई हैं, अंदर के अंग तो साफ हुए हैं, अंदर की क्लेनलीनेस, क्लेंस बोलते हैं ना, अंदर हुआ है। विकारों की भी सफाई हुई है, शरीर की तो हुई है, मन की सफाई भी हुई है। कर ले मन दी सफाई जे दीदार चाहिदा। बहुत सुंदर। कहते बड़ी शुद्धताई, बाहर से तो रखी, बाहर से अंदर तक शुद्धि। वो कैसी शुद्धि होती है बाहर से अंदर तक? कहते अविश्वास कहीं नहीं, तिल भर अविश्वास नहीं है। पहले उनकी माता ने क्या बोला था, आ जाते हैं रोज उठा के, मुंह उठा के किसी को भी ले आते हो तुम। अब अविश्वास का लेश मात्र तक नहीं। वो क्या होता है सुंदर सा जी? हमारे अंदर क्यों है, खेल में ऐसा क्यों हो रहा है, वैसा क्यों हो रहा है, ये ठीक नहीं हो रहा, वो ये अविश्वास ही तो है उसके हुक्म के प्रति। मेरे सतगुरु को ये क्यों हो गया, ये कैसे कह दिया, वो किसने क्यों कहा, ये क्यों हुआ, वो क्यों, ये क्या है? अब समझ में आ रही है। अविश्वासी तो है उसके हुक्म के प्रति। इल्म ले ले के सुंदर साथ जी हमने अविश्वास पैदा किए हुए। इल्म नहीं थे इनके पास, पर अविश्वास खत्म हो जाता था उसके चरण मात्र से।
इसको कहते शुद्धि। हमारी हो गई अंदर ताई शुद्धि हो गई सुंदर साथ जी। हम किसी को घर बुला के जी माते हैं, पर बाहर की शुद्धि का तो ध्यान रखते हैं, अंदर शुद्धि नहीं हुई है। अविश्वास तिल भर भी नहीं चाहिए। कहते हैं जीम जीम लिया महाराज जी ने, पूरे घर ने जीमा। उसके बाद जम करके सत्संग चला, जम करके। एक जना भी कहते टस से मस नहीं हुआ सुनते हुए। महाराज जी की जब चर्चा शुरू हुई, हम कहते हैं महाराज जी चर्चा ही नहीं करते थे। मैंने सुना था महाराज जी चर्चा ही नहीं करते थे। कितनी बार उनकी बीतक साहब में प्रसंग आ गया कि महाराज जी कितनी चर्चा करते थे। भला ज्ञान के बिना कोई टिकता है पास में? तब तो वाणी भी नहीं थी उनके पास। तब जब उन्होंने मुसलमानों को भी, कतेब पक्ष वालों को भी सुना दिया था, पूरे क़यामत के निशान बता दिए थे सुंदर साथ जी। अंदर वाणी वाला उतर चुका है ना, हमने अंदर नहीं उतारा उसको। जैसा निश्चय गोपाल मणि जी ने किया, जैसा निश्चय राम रतन दास महाराज जी ने किया, गोपाल मणि महाराज जी ने किया, क्या वैसा निश्चय हम कर पाए हैं? श्यामा महारानी ने किया वो निश्चय, वो प्रण हम नहीं पड़ेंगे इन सब चीजों में। हमें तू चाहिए पिया, बेसिक हमारा आधार पिया आप हो। ये सब तो खेल में सब कुछ होता रहेगा, हमारा ध्यान बटाने के लिए होता है ये। कैसे इतना मंथन करने लग गई तुम? कैसे इतना धनी की ओर बढ़ने लग गए तुम? माया आती है ध्यान बटाने के लिए। राज जी ने ही प्लान कर रखा है ये, ऐसा ऐसा खेल में पहिया घूमेगा, सबका ध्यान उस तरफ हो जाएगा। मेरे चरणों की तरफ तुम आने ही वाली थी, बस फिर ध्यान भटका के ले गए सुंदर साथ जी। परीक्षा लेने आए थे। जो जो टस से मस नहीं होगा, कहते टस से मस नहीं हुआ एक भी। जो भी था वहां बुरा भला, चाहे कोई माल चाहता था, चाहे कोई दर्शन चाहता था, चाहे कोई चर्चा सुनना चाहता था, कोई भी चर्चा में टस से मस नहीं हुआ। किसी का ध्यान खेल भटका नहीं पाया सुंदर साथ जी। सोने का समय हो गया, दोपहर के भोजन के समय बैठे होंगे, सोने का समय हो गया रात को, तब चर्चा बंद की है। फिर भी कुछ लोग वापस नहीं गए सोने के लिए। अभी भी कहते ज्ञान चर्चा की इच्छा उनके अंदर बराबर बनी हुई है, क्योंकि मिलता नहीं है। बहुत सुंदर लिखा है सुंदर साथ जी। पता है उनको कौन सा भोग चाहिए? कहते इच्छा रही ज्ञान चर्चा की। पहले क्या लिखा है? सोते समय बंद की चर्चा, गए नहीं फिर भी कुछ लोग। इच्छा रही ज्ञान चर्चा की और लेने की सत्संग भोग। सत्संग रूपी भोग लेने की इच्छा है उनकी। हमारी इच्छा क्या है? क्यों इतनी डिस्कशंस हो रही हैं? हमारी इच्छा है ये, तब पूरी हो रही है। जिसके हृदय में इच्छा है ना ये सब देखने की, वो इच्छाएं फलीभूत हो रही हैं सुंदर साथ जी। कहते उनमें एक लालची भी था। खुद को देख लेते हैं उस लालची में। बड़ी लालसा थी धन की। किसी को धन का लालच, किसी को पद का लालच, किसी को प्रतिष्ठा का लालच, किसी को मंच पे बिठा दो, हमें वहां पे चर्चा करने को मिल गई तो यहाँ सारी सेवा छोड़ देंगे हम उसके बदले में, क्योंकि हमें आगे किया जाता है। पद का, मंच का, प्रतिष्ठा का, धन का, हमें वहां आगे किया जा रहा है। वो कहीं भी सुंदर सा जी, कोई भी जगह पे उसके लिए, क्योंकि वो बड़ी संस्था है, कोई भी तो छोटे से प्लेटफॉर्म की सेवा भी छोड़ दी जाएगी उसके लिए। क्यों? लालची हैं हम, लालच है हमारे अंदर। कहते एक लालची भी था उसमें।
बड़ी लालसा थी, और उससे छुपता नहीं है, वो अंदर छुपा हुआ लालच हम सोचते हमें ही पता है। धनी क्यों नहीं हमें दिखाई दे रहे, गोपाल मणि महाराज जी की तरह मेरे सामने क्यों नहीं आ गया? वो छुपा हुआ है ना जो अंदर, वो रोक रहा है, कुछ ना कुछ छुपा है। वाणी अगर उसका ज्ञान देती है तो इसका भी ज्ञान देती है कि तेरे अंदर क्या कमी है। ये लालच जो पड़े हुए हैं ना यहाँ के, कोई ना कोई सूक्ष्म रूप से अंदर छुपा है लालच। धनी का नहीं है लालच, हमें उसके दर्शनों की लालची हुए नहीं है, वो पराकाष्ठा आई नहीं है अंदर कि सब लालच को हरा दे। वो लालसा सबसे ऊपर हो जाए, वो प्रेम लक्षणा की लालसा। कहते एक लालची भी था, बड़ी लालसा थी, इतनी कि आ गए महाराज जी के पास। क्या कहने लगे? हम साधारण से इंसान, कहते हम में इतनी योग्यता भी नहीं है जो तुमको हम ले पहचान, पर इतना तो हमने जान लिया है कि तुम में व्यक्तित्व तो है महान, पर जब तक अपनी आंखों से देखूं ना व्यक्तित्व महान हो, तो तब तक मुश्किल हमको ज्ञान, तब तक ये ज्ञान हमारे अंदर जाएगा नहीं। क्या क्या कह रहे हैं, क्या चतुराइयां यहाँ पे बताई जा रही हैं सुंदर साथ जी। ज्ञान तो बड़ा सुंदर है, व्यक्तित्व भी महान ही लगते हो, मैं कैसे मानूं? कोई चमत्कार कर दो तो माने, और वो भी कैसा? एक पर्टिकुलर चमत्कार चाहिए। कौन सा? कृपा अगर धन की कर दो कुछ, तुम्हें महात्मा तब जाने। संकट धन के अगर काट दो, तब भगवान तुम्हें माने। सुंदर साथ जी, ये लालची हम हैं कि नहीं है? हमारा ये संकट काट दो तो तुम हमारे पिया, नहीं तो हम चले दूसरे दर पे। नहीं जाते होंगे सुंदर साथ जी। होता जा रहा है, पक्का होता जा रहा है ईमान, इस मामले में होता जा रहा है। पर धन के नहीं तो कोई और। जिस सुंदर साथ जी, दर केवल वो नहीं होते हैं कि हम धनी का दर छोड़ के दूसरे, जिसको हम कहते हैं देवी देवताओं जी के दर पे चले गए, वो नहीं है। खाली एक प्लेटफॉर्म से मिलके भूख खत्म नहीं हुई तो हम दूसरे प्लेटफॉर्म में ढूंढेंगे, ये भी तो है। नाम तो दोनों में धनी का ही लिया जा रहा था ना। एक जगह से जुड़े थे, दूसरे में जा रहे हैं, क्यों? क्योंकि भूख जो है ना अंदर, प्रतिष्ठा की भूख यहां पूरी नहीं हुई। सिर्फ धन का ही नहीं है, धन के भी हैं, नाम की भूख यहां पूरी नहीं हुई, कहीं और पूरी करते हैं जाके, वहां मिल सकता है, वहां आगे करेंगे हमको। ये भी है सुंदर साथ जी अंदर। ये कितने प्रकार के लालच का लिस्ट है सुंदर साथ जी हमारे अंदर, और हम कहते हैं हमें तो बस पिया तू चाहिए। धनी नहीं धोखा दिया जा सकता उनको नहीं दिया जा सकता। कहते तब संकट काट दो तब भगवान माने, धन की भूख भगा दो अपनी, करवा दो लक्ष्मी जी के दर्शन। धन की जो भूख है ना वो खत्म करो, दे दो, धन देकर खत्म करना। लक्ष्मी के दर्शन करवा दो, लक्ष्मी जी के, पैसा ही पैसा दे दो। हमारी भी भूख है अंदर, धन की नहीं तो पद की, प्रतिष्ठा की, कोई ना कोई भूख तो है अंदर, आगे बढ़ने की, किसी और को पीछे करके आगे हो जाने की। जाने ईर्ष्या की, ईर्ष्या इसी का तो दूसरा नाम होता है। एक अंगना तो दूसरी अंगना से खुश होती है, ये आगे बढ़ रही है, इसको देख देख के मैं भी आगे बढ़ जाती हूँ। पिया जी इनको और बल दीजिएगा धनी, ये और आगे जाएं ताकि हम सब के प्रेरणा स्रोत बन जाएं। एक अंगना तो खुश होती है क्योंकि उसको तड़प है उससे मिलने की, शायद इसी बहाने मुझे रास्ता मिल जाए, क्या पता।
सबको आगे बढ़ाइए सुंदर सा जी, एप्रिशिएट कीजिए। कोई एक कदम बढ़े उसको 10 कदमों जितना एप्रिशिएट कीजिए कि वो खुद उमंग भर जाए उनके अंदर। कहते सोए भाग जगा दो अपने, रहता धन का ही चिंतन। किससे मांग रहे हैं? हम मंदिर जाके माथा टेकते हैं या बैठते हैं या घर बैठे अपने हृदय मंदिर में ध्यान लगाने की कोशिश करते हैं। अंदर इच्छाएं कौन सी हैं? बस उसी में जब तक इच्छाएं ये वाली है ना, तब तक ही दूरी है उससे। नहीं तो गोपाल मणि महाराज जी भी क्या कहते हैं? कहते हैं वो किसी की परिश्रम व्यर्थ नहीं करता। इतने 100 साल बैठे रहे वो। और महाराज जी, परमहंस महाराज जी रामरतन दास जी, वो परमहंस महाराज जी गोपाल मणि जी, ये भूखे सुंदर साथ जी, उन्होंने कभी नहीं कहा कि तन पे कपड़ा दे दे मेरे। हम ये सुंदर साथ जी, आप सोचिएगा ये कितनी सूक्ष्म राज जी ने हमें प्रेरणा दी है महाराज जी के माध्यम से। अपने तन का कपड़ा नहीं है, रोटी नहीं है पास में, खाना नहीं खाया है कितने दिनों से, छत तो है ही नहीं, खुद ही छोड़ के आए हैं छत को। अपने तन पे आई हुई है बात, तब भी क्या कहते हैं? हुक्म हुक्म। वो जैसे घुमा रहा है, हुक्म का नाम नहीं लिया पर उसी को दूसरे शब्दों में बोले, वो जैसे मुझे घुमाना चाह रहा है मैं वैसे ही घूम रहा हूं, मैं नहीं मांगूंगा। हमारे तन पे तो कोई बात नहीं आई हुई परिस्थितियों में, हम फिर भी हुक्म मानने को तैयार नहीं है उसका। हम समर्पण नहीं कर पा रहे हैं कि जो आप कर रहे हो, जैसे आप इस खेल को चलाना चाह रहे हो धनी, वैसे ही चल रहा है। ये समर्पण है। लड़ना समर्पण नहीं है सुंदर साथ जी। 12 सुंदर साथ भी गए थे, लड़े नहीं थे वो, बड़ी विनम्रता से बात रख के आ गए थे बस। ज्ञान की तलवार हम कहते हैं उनके पास थी, पर ज्ञान की तलवार तो बहुत मीठी होती है, वो दिल नहीं दुखाती किसी का। ये कोई ज्ञान की तलवार यहां की तरह काटती नहीं है, किसी का सिर नहीं काटती, पहले अपना अहंकार काटती है वो। अगर हमारे पास ज्ञान की तलवार पकड़ी है तो पहले अपना सिर काटती है वो, अपना अहंकार का सिर काटती है, फिर कहीं जाके दूसरों पर सुंदर साजी सफल हो पाती है। अहंकार वाला इस तलवार को उठा ले तो फिर रोड़ा ही बनाता है वो। महाराज जी तन पे आई हुई बात को भी कह रहे जैसे तू घुमा रहा है, बाकियों को भी यही कहते हैं, सतगुरु महाराज जी सब अच्छा करेंगे, वो हुक्म का स्वरूप सब अच्छा करेगा। हम क्यों घबराते हैं ये सब देख के? जैसे तू सबको घुमा रहा है पिया, वैसे ही सब घूम रहे हैं। ये समर्पण है, ये एक्सेप्टेंस है। एक्सेप्ट कीजिए इस बात को। जब तक एक्सेप्टेंस नहीं आएगी समर्पण नहीं आएगा। महाराज जी ने एक्सेप्ट किया, हर परिस्थिति को एक्सेप्टेंस कैसे उस पे छोड़ दिया है, क्योंकि उनको कोई चिंता नहीं है। क्योंकि चिंता जिस घर में रहती है, जिस दिल में रहती है, वो विष होता है। अगर है भी तो चिंतन हो, चिंता का चिंतन हो कि तू मुझे क्यों नहीं मिला अभी तक, उससे रिलेटेड हो जो भी हो। ये संसार की अगर चिंता पड़ी है तो फिर नहीं आता हो, ये निकालना पड़ता है। कहते सोए भाग जगा दो अपने, रहता धन का ही चिंतन। महाराज जी ने पता है क्या बोला? हम बोले सोएगा तो नहीं? बोलता बिल्कुल नहीं महाराज, उनको आशा जग रही है, देख रहे हैं आप, दे देंगे अब तो, सोएगा तो नहीं? महाराज जी कहते हैं पहले भी क्या बोला था उन्होंने? दर्शन तो करा दूंगा मैं कृष्ण जी के, पहचान लोगे? कोई नहीं पहचान पाया।
कहते हैं सोएगा तो नहीं। हम भी पूछा था राज जी ने, खिलवत में बात करके आए हैं, खिलवत खाना में। हमने बोला हम नहीं सोएंगे। अरे मैं सोऊं तो तू जगा देना, तू सोए तो मैं बता दूंगी तुझे, तुरंत बता दूंगी, है ना। राज जी ने पूछा था सोओगे तो नहीं, नहीं नहीं मैं सोई तो तू जगा दे। नहीं नहीं राज जी हम नहीं भूलते आपको। बोलता बिल्कुल नहीं महाराज। तो महाराज जी ने कहा सावधान रहना, इच्छा पूर्ण करेंगे आज, सावधान रहना। कैसे इच्छाएं पूर्ण करते हैं और कितनों की करते हैं, क्या इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं, कैसे माया में बेहोश करते हैं, उसमें होश में आया जाता है, ये दिखाएंगे महाराज जी। ये किस्से कहानियां प्रसंग नहीं है केवल, ये तो उस समय हुआ होगा पर उसके माध्यम से लिखवाया क्यों है, महाराज जी ने खुद चेक किया है अभी तक, क्यों लिखवाया हमारे लिए। कहते मांग तो रहे हो, इच्छा पूरी करवानी है, होश में रह पाओगे, जो मांगोगे मिलेगा, बेहोश तो नहीं हो जाओगे, सो तो नहीं जाओगे। फिर माया को लगाते हैं पीछे, कर बेहोश। यही परिस्थितियां ही तो आती हैं, हम ही तो मांग रहे हैं राजी मिलो मिलो पिया आन मिलो। कहते अच्छा मिलवा तो देता हूं, पहचान लोगे, मिल तो जाता हूं, सो तो नहीं जाओगे। हम कहते नहीं पक्का हम नहीं सोएंगे। फिर माया की ड्यूटी लगाते हैं, सेवा चल तेरी सेवा शुरू। वो ऐसी परिस्थितियां खेल में बनाती, हम सब उसी में घूम जाते हैं, भूल जाते हैं कि ये क्या दावा लिया था, क्या मांगा था। राजी से तो हम मांग रहे थे तू आजा पिया। ये परिस्थितियों में ऐसे खो जाते हैं, होश ही नहीं आती। कभी कहीं कमेंट करते हैं जाके, कभी कहीं किसी से क्या क्या क्या, वो मेन मुद्दा ही भुलवा दिया। हमने कहा था हम भूलेंगे ही नहीं। ये हुक्म का खेल है सुंदर साथ जी, बड़ा ध्यान रखना, सावधान होके रहना। कहते इच्छा पूर्ण करेंगे तुम्हारी, पर सावधान होके रहोगे तो। इन सब में गवाना नहीं समय को अपने, वो मुद्दा उस पे ही नजर रखना। धनी आप ही चाहिए मुझे, मैं नहीं जाती अब इधर, कहीं नहीं जाती। परिस्थितियां भी तेरी, सॉल्यूशंस भी तेरे, कर अपने आप। मेरी नजर तो तुझ पे ही है, मुझे आपसे मिलना है। कैसे करवाएंगे ये अगली बार करेंगे, अगली बार कितना सुंदर होगा। उधर महाराज जी को अपनी पहचान देंगे राज जी, श्री कृष्ण जी के रूप में जो आए हैं, अपनी पहचान देंगे। इधर महाराज जी अपनी पहचान देंगे। सोओगे तो नहीं, इच्छा पूरी करूंगा तुम्हारी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय, पन्ना धाम की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। अब जुगलदास महाराज जी की प्रेम पाती भी ऐड होने जा रही है। हर सोमवार हम जुगलदास महाराज जी की प्रेम पाती के 9 हरफ, मानो 9 खंडों में घूम घूम के पिया जी के पास लेकर जाएंगे। 9 हरफ मानो रंग महल की 9 भूमों में ले जाने वाले, 10वीं आकाशी में विचरण करवाने वाले। कि कैसे मिल सकती है तू उस प्रेम की आकाशी पे, कैसे तू चढ़ सकती है, वो बताएंगे बहुत ही जल्द सुंदर साथ जी। ये परमहंसों की मेहर है कि वो जीवन में प्रवेश कर रहे हैं, और आप सब सुंदर साथ जी का संग, उसके लिए पिया का बहुत बहुत शुक्राना। प्रणाम जी। और त्रुटियों भूलों से ही तो बना है ये जीव, पर आप सब सुंदर साथ छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी भूल को नज़रअंदाज करके प्रणाम स्वीकार करते हैं, उसके लिए बहुत शुक्राना। प्रणाम जी।